बैकलॉग ये एक ऐसा वर्ड है जो हर उस बच्चे को जो कंपटीशन एग्जाम दे रहा है ना उसको हॉन्ट करता है। क्योंकि क्या होता है विद टाइम धीरे 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 जैसे सिलेबस प्रोग्रेस होता है द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग इंक्रीजेस सडनली, और आप जिस स्पीड पे जा रहे थे अब सडनली वो स्पीड एडिक्वेट नहीं है, राइट? तो आप अपनी स्पीड को फुल थ्रॉटल भी देते हो फिर भी आप कई बार कुछ कुछ बैकलॉग आपका रह जाता है, एंड दैट्स वेरी कॉमन। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छे रैंक से सिलेक्ट भी हो जाते हैं, दे ऑल्सो हैव बैकलॉग्स। जनरली ये चालू होता है लगभग 11th के एंड की तरफ, जब आपका 11th का 70-75% पोर्शन कंप्लीट हो गया है, लास्ट का 20-25% पोर्शन बचा है, उस समय बच्चे को ये वर्ड बैकलॉग थोड़ा हॉन्ट करने लगता है। सबसे पहली चीज, इसको रिजेक्ट नहीं करना है या उससे दूर नहीं भागना है, इसको एक्सेप्ट करना है। यस आई हैव अ बैकलॉग। वो बैकलॉग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका पेंडिंग वर्क भी हो सकता है, या आज तक आपने जो भी काम किया है वो बहुत हैपेजार्डली अरेंज किया है, प्रॉपर टिक मार्क नहीं किया, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किया, वो भी बैकलॉग में कैटेगराइज होता है। तो फर्स्ट थिंग इज उससे भागना नहीं है, एक्सेप्ट करना कि हाँ बैकलॉग है, सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, और उन बहुत सारों में से बहुत सारे लोग सिलेक्ट भी होने वाले हैं। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने बैकलॉग है। दूसरी चीज जो हमें नहीं करनी है वो है नेगेटिव इमोशंस को सपोर्ट। अब जब बैकलॉग होता है तो अक्सर बच्चों में एक सवाल होता है कि यार मेरा तो बैकलॉग ही इतना सारा है, पता नहीं मेरा कैसा होगा, सर तो इतना सब पढ़ा रहे हैं, अलग अलग टाइप के इमोशंस आ रहे हैं, इट मेक्स यू फील गिल्टी, और वो आपको नीचे खींचता है। तो ऐसा कोई भी इमोशन आए, दिमाग का तो काम है थॉट देना, आपके पास थॉट आएगा पर उस थॉट को थिंकिंग बनाने का डिसीजन आपका है। मेरे दिमाग में आया कि मेरा बैकलॉग है पता नहीं कैसे होगा, ओके स्टॉप इट, अपने दिमाग को बोलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। सो एक्सेप्टेंस एंड डोंट एक्सटेंड द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द बैकलॉग, बिकॉज बैकलॉग का थिंकिंग प्रोसेस कितना भी सोच लो, कितनी भी प्लानिंग बना लो, अल्टीमेटली इट विल एंड अप इन अ स्पाइरल नेगेटिव थॉट। देखो बैकलॉग ना, स्पेशली इन द साइंस कंपटीशन एग्जाम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, 11th के जो बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं उनको डील करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है। पॉइंट नंबर 1, एक रूल बना लो, आज के बाद से हर स्टडी मटेरियल को आप टिक, सर्कल, स्टार, वो मार्किंग वाला पैटर्न, और एक अलग से नोटबुक होगी जिसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से सॉल्व करोगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो ऑनगोइंग चैप्टर है उस चैप्टर को पूरा समझने की कोशिश करो क्लास में। जो नहीं आए एकदम बेशरम होके फैकल्टीज को पूछिए कि सर ये वाला पार्ट दोबारा समझा दीजिए, चांसेस हैं कि उस क्वेश्चन में पुराना कोई टॉपिक का रिवाइजन हो जाएगा आपका। तो हर क्लास के एंड में आप उस क्लास का समझ के घर आए, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस करें, ठीक है? अब वो सब करने के बाद आपके पास थोड़ा सा समय ज्यादा बचेगा। जब आप सिंसियर और सीरियस हो जाते हो रिगार्डिंग द कंपटीशन और बैकलॉग, जनरली देखा है कि बच्चों की स्पीड बढ़ जाती है, वो सिर्फ आज की क्लास पे ध्यान देंगे, फटाफट घर पे जाके आज का पूरा होमवर्क कंप्लीट करेंगे। मान लो होमवर्क बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, PYQ, तो ऐसे केस में आई रेकमेंड जस्ट डू एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करो, इससे आपके बेसिक एप्लीकेशन स्किल डेवलप हो गए और आपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लिया। अब इसके बाद आपके पास 1 या 2 या कम, या हो सकता है कभी कभी 3 घंटा भी एक्स्ट्रा बच जाता है। ऐसे टाइम में गो बैक, पुराना ऐसा चैप्टर उठाइए जो एक चैप्टर सॉल्व करने पे दूसरे चैप्टर्स कनेक्टेड हो। जैसे अगर मैं फिजिक्स की चर्चा करता हूं तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, अगर कोई बच्चा फ्रिक्शन अच्छे से कर लेता है तो न्यूटन लॉ, सर्कुलर मोशन, वर्क बाय एनर्जी थोड़ा उसको आसान लगने लगता है। तो ये चीज आप सर लोग को पूछिए, अपने फैकल्टीज को पूछिए कि सर मैं कौन सा ऐसा चैप्टर करूं जिसके बाद मुझे बाकी दूसरे चैप्टर इजी लगने लगे। उस चैप्टर पे आपका उन दिन के जो 2-3 घंटे बचे हैं उसमें पूरा फोकस डालो, उस चैप्टर को रिवाइज करो, सर ने क्या पढ़ाया था, और उसके अंदर भी आप सिर्फ एक्सरसाइज 1 के सिंपल क्वेश्चंस करिए, सो दैट आपके पास बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स आ जाता है आपके पास। अब मान लो आपके पास टीचिंग बैकलॉग आई वुड से अंडरस्टैंडिंग बैकलॉग, कि यार कुछ चैप्टर समझ में ही नहीं आए हैं, राइट? तो वैसे केस में व्हाट आई वुड रिकमेंड इज,
जो समझ में आया है वो चैप्टर पहले करो। जब वो जो समझ में आया वो चैप्टर आप कर लेंगे, ऑनगोइंग चैप्टर आपका हो गया है, जब ये पूरा हो गया फिर आप फैकल्टी को पकड़िए कि सर आप मेरे को थोड़ा सा समराइज करवा दीजिए इसको, ठीक है। हाँ, इस पूरे प्रोसेस में आपको 2 से 3 महीना लगेगा। इस 2 से 3 महीने में आपका दिमाग आपके साथ बहुत सारे गेम्स खेलेगा और आपको बार बार उस नेगेटिव स्पाइरल इमोशन में पुल करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज योर विल पावर वेर यू हैव टू कम बैक, ठीक है। एंड इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको पेशेंस नहीं खोना है। आप चाहें तो एक बड़ा सा एक पोस्टर बना के अपने दीवार में अपने सामने लगा दो, पेशेंस इज द की, या फिर एक स्टैंडर्ड पोस्टर जो हम अपने इंस्टीट्यूट में देते हैं, कंसिस्टेंसी से आदमी बहुत दूर जाएगा, इंटेंसिटी से आदमी सिर्फ एक छोटा सा जंप लगा पाएगा। एंड लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पूरे बैकलॉग कवरिंग प्रोसेस में कहीं पे भी आप वीडियो सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन देखने का इजी मेथड नहीं अपनाएंगे। द जर्नी ऑफ सॉल्विंग इज नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन, इट इज द जर्नी ऑफ enhancing your solving capability, enhancing your thinking capacity। आप अपने न्यूरॉन्स को एक्सरसाइज दे रहे हो और इस दौरान अगर आपने शॉर्टकट ले लिया तो आपके न्यूरॉन्स की एक्सरसाइज नहीं होगी। तो बैकलॉग कवर करने के लिए डोंट रश टुवर्ड्स वीडियो, रश टुवर्ड्स सॉल्विंग द सिंपलर क्वेश्चंस फर्स्ट। It increases your overall confidence, it increases your solving capability, it increases your conceptual application। क्योंकि देखो समझने का काम तो हो जाता है क्लास के अंदर भी, सॉल्विंग का काम आपको घर पे करना होता है, तो उसका रिप्लेसमेंट वॉचिंग द लेक्चर अगेन नहीं हो सकता ना, ठीक है। सो इन दिस वे इफ यू सिस्टमेटिकली डू दिस, आप बड़े आराम से मान सकते हैं 2 से 3 महीने बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पोर्शन की डेप्थ बढ़ते जाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उनके पेंडिंग रह जाते हैं जिसको बैकलॉग बोलते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे बैकलॉग बढ़ता जाता है एक थोड़ा सा वो प्रेशर दिमाग में रखते हैं, क्योंकि ये सिंसियर बच्चे हैं, अपना कमिटमेंट छोड़ते नहीं हैं। तो क्या होता है धीरे धीरे इनका थोड़ा सा बिहेवियर भी थोड़ा डल होने लगता है। तो आप बेफिक्र रहो, डरना नहीं है, लगे रहना है। What I have seen is जो बच्चे सिंसियर हो जाते हैं किसी भी स्टेज पे, वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम उनका पूरा बैकलॉग कवर हो जाता है, दे ग्रो कॉन्फिडेंट। तो ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड यू अ लॉट टू ओवरकम द बैकलॉग, overcome the negative emotions and grow in the dimensions of practical application of covering the backlog। ठीक है, thank you so much।